हेलो इंडियन फुटबॉल फैंस, वेलकम बैक टू आईएसएल ट्रांसफर मार्केट। तो आज हम टॉप 10 ऐसे इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका कि कॉन्ट्रैक्ट अपने करंट क्लब के साथ एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म हो जाएगा। और हम बात करेंगे कि उनको अपना करंट कॉन्ट्रैक्ट करंट क्लब के साथ एक्सटेंड करना चाहिए है या फिर कोई और नया क्लब जॉइन करना चाहिए है। और हम ये भी बात करेंगे कि कौन-कौन से क्लब इंटरेस्टेड होंगे उनको साइन करने में। तो जो हमारे पहले प्लेयर है ये लिस्ट में वो हैं 29 ईयर ओल्ड जमशेदपुर एफसी के राइट विंगर इमरान खान। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इमरान खान को खालिद जमील के अंडर रेगुलर गेम टाइम मिल रहा है। उन्हें करंट सीजन में 12 स्टार्ट्स मिले हैं जमशेदपुर एफसी के लिए। हालांकि गोल कंट्रीब्यूशन अगर कोई देखेगा तो कहेगा नहीं कि वो इतने अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक असिस्ट है करंट सीजन में। लेकिन उन्होंने 20 चांसेस क्रिएट किए हैं अपने क्लब के लिए और उनकी क्रॉसिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छी है। तो स्टैट्स वाइज़ देखा जाए तो फिर किसको लगेगा नहीं कि वो इतने बेहतरीन प्लेयर हैं। लेकिन अगर जो गेम देखता रहेगा जमशेदपुर एफसी का, जो हिसाब से जमशेदपुर एफसी के पास कम पोज़ीशन रहता है और उस हिसाब से भी इमरान खान ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है, काफ़ी अच्छे क्रॉसेस डालते हैं वो जमशेदपुर एफसी के लिए, ख़ास करके लेफ्ट फुट से। और अब यही बात देखने वाली रहेगी कि वो जमशेदपुर एफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है एंड ऑफ द सीज़न। और मैं आप सभी को बता दूं कि जमशेदपुर एफसी तो पूरा ट्राई करेगी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि 2 क्लब्स रह सकते हैं जिनके ये टारगेट हो सकते हैं, और वो 2 क्लब्स हैं एफसी गोवा और ईस्ट बंगाल एफसी। क्योंकि देखा जाए तो ईस्ट बंगाल एफसी के पास भी उतना तगड़ा कोई राइट विंगर नहीं है। करंटली नंदा कुमार खेलते हैं राइट विंग पे, जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है ईस्ट बंगाल एफसी के लिए। तो शायद से ईस्ट बंगाल एफसी इमरान खान को साइन करने में इंटरेस्टेड हो सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली तो जमशेदपुर एफसी को उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहिए। अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न इमरान खान किस क्लब के लिए खेलते हैं। अगली जो प्लेयर है हमारे लिस्ट में वो है चेन्नई एफसी के 28 ईयर ओल्ड लेफ्ट विंगर फारूक चौधरी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि फारूक चौधरी का करंट सीज़न में परफॉर्मेंस डिसेंट सा रहा है क्लब में, और उन्होंने 2 गोल स्कोर किया है करंट सीज़न में चेन्नई एफसी के लिए। और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी मैं आप सभी को बता दूं कि एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म हो जाएगा चेन्नई एफसी के साथ। और मुझे तो लगता है कि चेन्नई एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर सकती है नेक्स्ट सीज़न के लिए। और क्लब्स वैसे तो ज़्यादातर क्लब्स इंटरेस्टेड नहीं होंगे फारूक चौधरी को साइन करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लब्स के पास लेफ्ट विंगर मौजूद है। और मुझे लगता है कि मुंबई सिटी एफसी शायद से थोड़ा इंटरेस्ट दिखा सकती है, क्योंकि करंटली उनके पास लेफ्ट विंग पे खेलने के लिए विक्रम प्रताप सिंह है और बिपिन सिंह का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाला है मुंबई सिटी एफसी के साथ। और मुझे नहीं लगता है कि बिपिन सिंह कंटिन्यू करेंगे मुंबई सिटी एफसी के साथ नेक्स्ट सीज़न में। तो उनके लिए फारूक चौधरी एक ऑप्शन हो सकते हैं। और अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न फारूक चौधरी किस क्लब के लिए खेलते हैं। अगले जो प्लेयर है हमारी लिस्ट में वो है मोहन बगान सुपर जायंट्स के 24 ईयर ओल्ड गोलकीपर धीरज सिंह। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में एंड टू एंड धीरज सिंह ने मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मोहन बगान सुपर जायंट्स के साथ धीरज सिंह ने। और उनका कॉन्ट्रैक्ट 2025 सीज़न के एंड में ख़त्म हो जाएगा। और करंटली उन्हें एक भी स्टार्ट नहीं मिला है मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए करंट आईएसएल सीज़न में। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसलिए शायद धीरज सिंह क्लब छोड़ना चाहेंगे मोहन बगान सुपर जायंट्स को। और 2 से 3 क्लब्स इंटरेस्टेड हो सकती हैं धीरज सिंह जैसे एक्सपीरियंस्ड गोलकीपर को साइन करने के लिए, जो कि यंग भी है और एक्सपीरियंस्ड भी है। और प्रीवियसली भी धीरज सिंह ने अपने आप को प्रूव किया है, काफ़ी बड़े क्लब्स के लिए भी और एशियन लेवल पे भी। तो कुछ आईएसएल क्लब्स इंटरेस्ट दिखाएंगे धीरज सिंह को साइन करने के लिए, और मेरे हिसाब से उनमें से एक क्लब होगी जमशेदपुर एफसी, जिनके करंट गोलकीपर है अल्बिनो गोमेज। तो एक ही हिसाब से देखा जाए तो अल्बिनो गोमेज से बेटर ऑप्शन रह सकते हैं धीरज सिंह जमशेदपुर एफसी के लिए। और अगली जो क्लब है जो इंटरेस्ट दिखा सकती है वो है केरला ब्लास्टर्स। तो केरला ब्लास्टर्स के करंट गोलकीपर है सचिन सुरेश। और तो देखा जाए तो प्रीवियसली भी धीरज सिंह खेले हैं केरला ब्लास्टर्स के लिए, और करंट सीजन में सचिन सूरज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है केरला ब्लास्टर्स के लिए। वो काफ़ी एरर्स करते आए हैं जिसकी वजह से गोल कंसीड किया है केरला ब्लास्टर्स ने। अगली क्लब हो सकती है पंजाब एफसी। पंजाब एफसी के करंट गोलकीपर हैं रवि कुमार, और जो उनके सेकंड गोलकीपर है उनका परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा रहा नहीं है पंजाब एफसी के लिए। तो पंजाब एफसी शायद से ऑल आउट जाए धीरज सिंह को साइन करने के लिए, क्योंकि वो एक रिलायबल गोलकीपर है और करंटली पंजाब एफसी के पास उतने अच्छे गोलकीपर्स हैं नहीं।
अगले जो प्लेयर है हमारी लिस्ट में वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के 26 ईयर ओल्ड लेफ्ट विंगर जितिन एमएस। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जितिन एमएस का करंट सीजन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। हालांकि प्रीवियस फ्यू गेम्स में उन्हें रेगुलर स्टार्ट्स नहीं मिल रही हैं, फिर भी करंट सीजन में उनका 5 असिस्ट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहेगी और शायद कर भी ले। और मेरे हिसाब से अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करती है तो कुछ बड़ी आईएसएल क्लब्स इंटरेस्ट दिखा सकती हैं जितिन एमएस को साइन करने के लिए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे यही लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगी और नेक्स्ट सीजन भी जितिन एमएस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ ही खेलेंगे। अगले जो प्लेयर है हमारे लिस्ट में वो है एफसी गोवा के 21 ईयर ओल्ड मिडफील्डर आयुष देव छेत्री। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आयुष को रेगुलर स्टार्ट्स मिल रहे हैं एफसी गोवा में, और उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट सा रहा है एफसी गोवा के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एफसी गोवा के साथ एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म हो जाएगा। और कुछ क्लब्स रह सकती हैं जो कि आयुष को टारगेट करें, और एफसी गोवा भी मोस्ट प्रोबेबली उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहेंगी। और मुझे लगता है कि कुछ आईएसएल क्लब्स हैं जो कि टारगेट करेंगे आयुषदेव छेत्री को, और उनमें से एक होंगी जमशेदपुर एफसी। क्योंकि जमशेदपुर एफसी में करंटली देखा जाए तो इंडियन मिडफील्डर जो मिडफील्ड में खेलते हैं वो है सौरव दास। तो मुझे लगता है कि आयुषदेव छेत्री उनको एक कंपटीशन दे सकते हैं स्टार्टिंग 11 में, और मोस्ट प्रोबेबली आयुषदेव छेत्री उनसे आगे स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगली जो क्लब है वो है मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में करंटली तो बेमर और मयाकनन खेल रहे हैं मिडफील्ड में। तो आयुषदेव छेत्री एक प्रॉपर ऑप्शन रह सकते हैं जो कि स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बेंच से लाए जा सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी उनको टारगेट कर सकती है। अगली जो क्लब है उनको टारगेट कर सकती है वो है केरला ब्लास्टर्स। तो करंटली देखा जाए तो केरला ब्लास्टर्स सुनने में आ रहा है कि फॉरेन डिफेंसिव मिडफील्डर साइन करेगी। अगर वो साइनिंग कर लेती है तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर किसी और इंडियन मिडफील्डर को साइन करना चाहेगी। लेकिन अगर वो साइनिंग कंप्लीट नहीं होती है तो आयुषदेव छेत्री उनके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। हालांकि अभी विभिन्न इंजर्ड चल रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर फ्यूचर में और इंजरीज होती हैं तो मेरे हिसाब से आयुषदेव छेत्री उनके लिए एक प्रॉपर ऑप्शन रहेंगे जिनको कि केरला ब्लास्टर्स साइन करना चाहेगी। अगली जो प्लेयर है हमारे लिस्ट में वो है मुंबई सिटी एफसी के 31 ईयर ओल्ड मिडफील्डर जयेश राणे। तो जयेश राणे का देखा जाए तो करंट सीजन में परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है मुंबई सिटी एफसी के लिए, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाला है मुंबई सिटी एफसी के साथ एंड ऑफ द सीज़न। और उनके करंट स्टैट्स या परफॉर्मेंस को देख के लगता तो नहीं है कि मुंबई सिटी एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगी। हालांकि कुछ ऐसे क्लब्स हो सकती हैं जिनको कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो मिडफील्ड में, वो जयेश राणे को साइन कर सकती हैं, जैसे कि हैदराबाद एफसी और मोहम्मदन एससी। ये दोनों क्लब्स को इंडियन मिडफील्डर की यानी कि एक्सपीरियंस्ड इंडियन मिडफील्डर की ज़रूरत हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये दोनों क्लब्स ज़रूर से टारगेट करेंगे जयेश राणे को साइन करने के लिए आने वाले ट्रांसफ़र विंडो में। अगली जो प्लेयर है हमारे लिस्ट में वो है केरला ब्लास्टर्स के 26 ईयर ओल्ड सेंटर फॉरवर्ड ईशान पंडिता। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि ईशान पंडिता को करंट सीजन में एक भी मिनट नहीं मिला है केरला ब्लास्टर्स के लिए, और वो इंजरी कंसर्न्स भी थी इसलिए शायद उनको स्टार्ट्स नहीं मिली है केरला ब्लास्टर्स के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि ईशान पंडिता का भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है केरला ब्लास्टर्स के साथ, और करंटली सुनने में आ रहा है कि दो ऐसे क्लब्स इंटरेस्टेड भी है उनको साइन करने के लिए, और वो 2 क्लब्स हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नईयन एफसी। हालाँकि मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ या बता नहीं रहा हूँ कि किस क्लब को साइन करना चाहिए, ऐसा र्यूमर आ चुका है ऑलरेडी तो मैं वो बता रहा हूँ। तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट सीज़न ईशान पंडिता किस क्लब के लिए खेलते हैं। अगली जो प्लेयर निकल के आ रहे हैं हमारे लिस्ट में वो हैं ईस्ट बंगाल एफसी के 33 ईयर ओल्ड मिडफील्डर सौविक चक्रवर्ती। तो देखा जाए तो सौविक चक्रवर्ती का भी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म होने वाला है ईस्ट बंगाल एफसी के साथ, और उनका परफॉर्मेंस ईस्ट बंगाल एफसी के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। वो देखा जाए तो ईस्ट बंगाल एफसी के डिफेंस में काफ़ी स्टेबिलिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और वो टैकल्स भी काफ़ी बेहतरीन करते हैं, उनका टैकल विन परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। और मुझे लगता है कि ईस्ट बंगाल एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहेगी।
क्योंकि सौबिक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं क्लब के लिए और करंट सीज़न में देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अपडेट निकल के आ रही है कि कुछ आईएसएल क्लब्स हैं जो कि इंटरेस्टेड है सौबिक चक्रवर्ती को साइन करने के लिए, और वो क्लब्स हैं मुंबई सिटी एफसी और हैदराबाद एफसी। और देखा जाए तो दोनों ही क्लब्स को एक अच्छे इंडियन मिडफील्डर की ज़रूरत है। अब देखने वाली बात रहेगी कि नेक्स्ट सीज़न सौविक चक्रवर्ती किस क्लब के लिए खेलते हैं। क्या वो ईस्ट बंगाल एफसी में ही स्टे करेंगे या फिर किसी और क्लब को जॉइन करेंगे? अगले प्लेयर जो कि हमारे लिस्ट में निकल के आ रहे हैं वो है मोहन बगान सुपर जायंट्स के 23 ईयर ओल्ड इंडियन डिफेंडर सुमित राठी। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सुमित राठी हमारे इंडिया अंडर 17 स्क्वाड के जिन्होंने वर्ल्ड कप खेला था उसके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिफेंडर थे, और वो साल के बाद ही जब इंडिया ने वर्ल्ड कप खेला था उसके बाद ही मोहन बगान सुपर जायंट्स ने उनको 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया था। हालांकि फर्स्ट सीजन में सुमित राठी को रेगुलर स्टार्ट्स मिले थे क्लब के लिए और वो इमर्जिंग प्लेयर भी साबित हुए थे वो सीज़न में। और उसके बाद से ही देखा जाए तो फिर उनके स्टार्ट्स कम होते गए मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए, और उन्हें करंट लास्ट 2 सीज़न से उतने ज़्यादा स्टार्ट्स नहीं मिले, या फिर कह सकते हो कि एक भी रेगुलर स्टार्ट्स नहीं मिले हैं मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए। और फाइनली उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है मोहन बगान सुपर जायंट्स के लिए एंड ऑफ द सीज़न। और अब देखने वाली बात रहेगी कि कोई क्लब इंटरेस्ट दिखाती है या फिर नहीं उन्हें साइन करने के लिए। और करंटली देखा जाए तो काफ़ी इंडियन क्लब्स हैं जिनको कि इंडियन सेंटर बैक्स की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि उनमें से क्लब्स हो सकती हैं जैसे कि जमशेदपुर एफसी के करंट सेंट्रल डिफेंडर है प्रतीक चौधरी। तो शायद से जमशेदपुर एफसी उनको साइन कर सकती है। और फिर उसके बाद आती है हैदराबाद एफसी। तो हैदराबाद एफसी के लिए करंटली इंडियन डिफेंडर है एलेक्स हाजी, और मैं आप सभी को बता दूं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी एंड ऑफ द सीज़न ख़त्म होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद एफसी उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर पाएंगी, क्योंकि काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं एलेक्स हाजी को साइन करने के लिए। और उसके बाद अगली क्लब हो सकती है पंजाब एफसी। हालाँकि पंजाब एफसी के पास काफ़ी इंडियन डिफेंडर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं सुमित राठी को साइन करने के लिए। और उसके बाद एक और क्लब है जो कि है मुंबई सिटी एफसी। तो करंटली देखा जाए तो मुंबई सिटी एफसी के लिए महताब सिंह स्टार्ट करते हैं एज़ ए इंडियन डिफेंडर। तो मुंबई सिटी एफसी सुमित राठी को साइन कर सकती है एज अ बैकअप डिफेंडर, और मुझे लगता है कि मुंबई सिटी एफसी में अगर सुमित राठी साइन करते हैं तो उन्हें मोहन बगान सुपर जायंट्स से ज़्यादा ही गेम टाइम मिलेगा मुंबई सिटी एफसी के लिए। और मुझे नहीं लगता है कि सुमित राठी किसी भी क्लब के लिए साइन करते हैं तो उन्हें डायरेक्टली स्टार्टिंग 11 में जगह मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो लास्ट 2 सीज़न से वो उतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेल नहीं रहे हैं। तो वो ऐसे क्लब के लिए साइन करे जहाँ पर वो एज़ अ बैकअप डिफेंडर हो, और फिर समय मिलते ही शायद वो स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बना ले। और जो 10th प्लेयर है हमारे लिस्ट में जो कि लास्ट प्लेयर भी हैं, वो है एलेक्स हाजी, जो कि करंटली हैदराबाद एफसी के सेंट्रल डिफेंडर हैं और उनके कैप्टन भी हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एलेक्स हाजी का भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है हैदराबाद एफसी के साथ एंड ऑफ द सीज़न। और कुछ आईएसएल क्लब्स होंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी एलेक्स हाजी को साइन करने के लिए, और जिनमें से एक क्लब है मोहन बगान सुपर जायंट्स। और सुनने में आ रहा है कि मोहन बगान सुपर जायंट्स ने उन्हें टारगेट भी करके रखा है नेक्स्ट सीज़न के लिए, क्योंकि मोहन बगान सुपर जायंट्स को एक तगड़े इंडियन डिफेंडर की ज़रूरत है जो कि एज अ सेंटर बैक पोजीशन में खेले, क्योंकि जब से अनवर अली ने क्लब को छोड़ा है तो वो अनवर अली के रिप्लेसमेंट को साइन नहीं कर पाए थे, क्योंकि जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में उतने प्लेयर्स अवेलेबल होते नहीं हैं, और अनवर अली ने समर ट्रांसफ़र विंडो के काफ़ी लेट एंडिंग में छोड़ा था क्लब को, और इसलिए शायद नेक्स्ट ट्रांसफ़र विंडो में मोहन बगान सुपर जायंट्स एलेक्स हाजी को साइन करे। और हालाँकि 2 से 3 और आईएसएल क्लब्स हैं, मेरे हिसाब से 2 आईएसएल क्लब्स और हैं जो कि एलेक्स हाजी को साइन करना चाहेंगे, और वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को भी एक एक्सपीरियंस्ड इंडियन सेंटर बैक की ज़रूरत हो सकती है। फिलहाल तो अशनीर खेल रहे हैं उनके लिए सेंटर बैक पोजीशन पे, लेकिन मुझे लगता है कि एलेक्स हाजी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिशन साबित हो सकते हैं और स्टार्टिंग 11 में जगह भी बना सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए। और जो अगली क्लब है जिसको कि सेंटर बैक की ज़रूरत है वो है ओडिशा एफसी, और मुझे लगता है कि ओडिशा एफसी भी शायद उनको टारगेट करेगी आने वाले ट्रांसफर विंडो में। आप सब भी अपने ओपिनियंस बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि किस प्लेयर को कौन सी क्लब ज्वाइन करना चाहिए आने वाले ट्रांसफर विंडो में। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा दें।